हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसबीएस। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स को। और इसमें जो पहला हमारा अपडेट रहेगा वो रहेगा प्री प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट और एसएमसी के बारे में हम इस फर्स्ट अपडेट में जो है वो बात करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट अपडेट रहेगा प्राइवेट टीचर्स के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है सभी को जानना। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर देना, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आपको टाइमली मिलते रहें और आप अपने आप को जो है वो अपडेटेड रखें। तो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर जो है वो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और इसके साथ आप जो है वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। आप उस पर क्लिक करके जो है वो हमारा जो एनटीटी रिक्रूटमेंट या फिर एनटीटी एग्ज़ाम 2022 करके बना हुआ है, उसके साथ भी आप जो है वो जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैबिनेट में एनटीटी एसएमसी के हक़ में हो सकते हैं फैसले, और जो कैबिनेट मीटिंग होगी अब वो 5 सितंबर को होगी, ठीक है। अब एनटीटी की जो भर्ती है इसमें हर तरफ से जो है वो डिमांड जो है वो लोगों की आ रही है, चाहे वो अभिभावक वर्ग हो या फिर आप अन्य कोई शिक्षक का संघ हो। सभी की तरफ से जो है वो एनटीटी की एक बहुत बड़े लेवल पे जो है वो मांग की जा रही है। और मांग का जो मेन आप जो है वो एक बेस देखें तो वो ये है कि उनके छोटे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल जो है वो करना पड़ रहा है। सरकार ने छोटे बच्चों के लिए या फिर जो हमारे नर्सरी के जो बच्चे हैं उनको तो अलाउ कर दिया हुआ स्कूल में, लेकिन वहाँ उनका लुक आफ्टर करने के लिए या फिर टेक केयर करने के लिए या उनको टीच करने के लिए जो हैं वो रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में अब हर तरफ से जो है वो एनटीटी रिक्रूटमेंट की जो डिमांड है वो की जा रही है। और सरकार भी अब जो है वो 5 सितंबर को होने वाला जो कैबिनेट मीटिंग है उसमें जो है वो एनटीटी और एसएमसी के बारे में जो है वो इम्पॉर्टेंट जो डिसीजंस हैं वो ले सकती है, ठीक है। प्री नर्सरी टीचर भर्ती और एसएमसी टीचर्स के लिए कोई घोषणा 5 सितंबर को जो है वो कैबिनेट में हो सकती है। ऐसे में प्री नर्सरी भर्ती का ड्राफ्ट जो है शिक्षा विभाग ने फाइनेंस को सौंप दिया है। और हालांकि अब तक फाइनेंस की जो ब्रांच में ये नहीं पहुंचा था, लेकिन सरकार की ओर से निर्देश मिले हैं कि इसकी जो समीक्षा है उसको जल्द की जाए। और दूसरी तरफ यदि हम बात करें तो एसएमसी शिक्षकों के लिए जो है मुख्यमंत्री की ओर से छुट्टियों की घोषणा को लागू करने के लिए भी एक तरह से 5 सितंबर को इसे जो है वो कैबिनेट में लाया जा सकता है, ठीक है। हालांकि एसएमसी टीचर्स की जो एक तरह से फाइल है वो अभी वर्तमान विभाग के पास ही पड़ी हुई है, ठीक है। तो ऐसे में अभी इम्पोर्टेंट होगा कि जो एक स्थायी या परमानेंट पॉलिसी की मांग जो एसएमसी टीचर्स की रही है उसमें सरकार ने अभी तक जो है वो चुप्पी ही साधी हुई है, ठीक है। फिलहाल एनटीटी में यदि हम एक बार फिर से वापस आएँ तो एनटीटी मामले में सरकार अब भर्ती नियमों के अनुसार अनुबंध नियुक्ति से बचना चाह रही है और अभी मकसद जल्दी भर्तियों का ही है। और ऐसे में ड्राफ्ट फाइनल करने की भी जल्दी है। फ़िलहाल अगली कैबिनेट में क्या होता है इसका इंतज़ार जो है वो हमें करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से एक तरह से यदि हम ये बात मान के चलें कि सरकार जो है वो मेरे ख़्याल में इतनी जल्दी में है कि अब वो ना तो रेगुलर रिक्रूटमेंट के साथ वो जाना चाहेंगे। तो गाइस, ऐसे में अब सरकार ये देखेगी कि जो सरकार है वो रेगुलर भर्ती के साथ या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल भर्ती के साथ मेरे ख्याल में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे पेंच जो है वो देखने को मिल सकते हैं। जैसे एनसीटीई की जो गाइडलाइंस हैं वो उनको फॉलो करनी पड़ सकती है। और आपने भी बहुत सारे कमेंट्स करके कहा था कि सर भर्ती होनी चाहिए चाहे कॉन्ट्रैक्ट पे हो या फिर आउटसोर्स पे हो, लेकिन अभी खैर आप अपने एक आवेश में आके बोल रहे हैं। और आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्चुअल और रेगुलर भर्ती में काफ़ी ज़्यादा एक तरह से आप कह सकते हैं कि फ़र्क होता है। वो चीज़ आपको जब आप इन जॉब हो जाएंगे तो उसके बाद जो है वो रियलाइज़ होगी भी। लेकिन एट द टाइम आप ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है वो एनटीटी की भर्ती हो। और ऐसे में सरकार भी काफ़ी जल्दी में है और 70 to 80% अब ये चांसेस बनते हैं कि ये जो भर्ती है वो आउटसोर्स के बेसिस पे होगी। और ऐसे में आउटसोर्स की बेसिस पे यदि इस जो एक तरह से ये जो रिक्रूटमेंट है एनटीटी का उसको यदि करते हैं तो एनसीटीई का जो एक झमेला है गाइडलाइन का उसको फॉलो नहीं करना पड़ेगा और सरकार जो है फिर इस पेंच से जो है वो बच जाएगी। और विद इन अ क्विक टाइम सरकार जो है एक रिक्रूटमेंट भी जो है वो
करवा सकती है। और एनटीटी की भर्ती जो है वो डेफ़िनेटली जो है सितंबर में स्टार्ट हो जाएगी, चाहे किसी पे बेसिस पे हो, चाहे रेगुलर पे हो या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हो, ये सितंबर में स्टार्ट हो जाएगी, इतना अब ये जो है वो श्योर है। बाकी बातें जो हैं, जैसे 5 सितंबर की जो कैबिनेट की मीटिंग जो होने वाली है उसमें सारी चीज़ें बस लगभग हो सकती हैं। और इसके साथ यदि हम बात करें तो जो एसएमसी की छुट्टियों का जो मामला है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एसएमसी टीचर जो हैं वो हार्ड एरियाज़ में अपनी सर्विसेज देते हैं और वहाँ पे उनको जो है मेडिकल लीव और जो अदर लीव्स हैं वो भी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे में उनके हक़ में फ़ैसला जो है वो भी 5 सितंबर की जो कैबिनेट मीटिंग है उसमें हो सकता है, ठीक है। तो ये थे एनटीटी और एसएमसी टीचर्स के रिगार्डिंग कुछ एक इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं हम अगले अपडेट के बारे में। देखिए, अगली जो न्यूज़ अपडेट है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और ये जो अपडेट है वो जुड़ा हुआ है निजी स्कूलों में पढ़ा रहे टीचर्स के साथ, यानी कि प्राइवेट टीचर जितने भी होते हैं उनके लिए एक अच्छी और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितने भी प्राइवेट टीचर्स हैं वो भी ग्रेजुटी की हकदार हैं, और ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। मैं पर्सनली काफ़ी टाइम से ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस तरह का कुछ एक जो एक लॉ है, इस तरह का जो एक कानून है वो हमारे यहाँ स्पेशली उन सभी प्राइवेट टीचर्स के लिए लागू होगा जो इतने साल से अपनी एक तरह से वैल्यूएबल सर्विसेज देते हैं, लेकिन एंड में उनको जो है वो कुछ भी नहीं मिलता है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो प्राइवेट स्कूल में जितने भी प्राइवेट टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको भी ग्रेजुटी जो है वो मिलनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से या किस बेसिस पे ये कहा है, इस मामले को हमें देखना पड़ेगा। और इसमें यदि मैं आपको बता दूं तो 2009 का कानून जो था उसको बरकरार रखा है, और ये जो नियम था वो 1997 से लागू होगा ये नियम, ठीक है। अब पूरी बात क्या है उसको हम पढ़ लेते हैं। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे अध्यापकों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2009 के उस कानून को बरकरार रखा है जिसके मुताबिक ऐसे टीचर भी ग्रेजुटी के एक तरह से हकदार हैं। शीर्ष अदालत ने ये कहा है कि ये नियम जो है वो 1997 से लागू होगा। इसका मतलब ये है कि प्राइवेट स्कूल को 1997 के बाद रिटायर हो चुके सभी टीचर को ग्रेजुटी का भुगतान जो है वो करना पड़ेगा, वह भी ब्याज के 7 और 6 हफ्तों के भीतर। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस वेला एम त्रिवेदी की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बुधवार को इंडिपेंडेंट स्कूल्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और अन्य प्राइवेट स्कूलों की तरफ से दाखिल की गई 20 से ज़्यादा याचिकाओं को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को आदेश दिया है कि पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी, ठीक है, पीएजी जिसको कहते हैं, और पीएजी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आप सबको जानना, ठीक है। अब पीएजी क्या है, तो पीएजी एक तरह से पेमेंट है ग्रेजुटी की जो कि प्राइवेट स्कूल्स को जो है वो देनी पड़ेगी, ठीक है। इसको पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी अमेंडमेंट एक्ट आप कहते हैं, जो कि बहुत टाइम से मैं पर्सनली बात करूं तो इस बारे में जो था वो रिसर्च कर रहा था, ठीक है। तो पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी अमेंडमेंट एक्ट इसको हम कहेंगे, ठीक है। ये 2009 के तहत सभी कर्मचारियों अध्यापकों को ब्याज के साथ 6 वीक्स के भीतर ग्रेजुटी का भुगतान करे। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों की उस दलील को भी खारिज कर दिया। उनके पास टीचर्स को ग्रेजुटी देने का जो वित्तीय क्षमता नहीं है, तो उन्होंने कहा है कि स्कूलों की तरफ से ये दलील दी गई थी कि प्राइवेट स्कूल को वित्तीय हालत ठीक नहीं है। इस पर बेंच ने कहा है कि ऐसा मुमकिन है कि कुछ राज्यों में फ़ीस तय करने से जुड़े कानून हैं जिनका पालन करना होगा, और इन नियमों का पालन करने का मतलब है ये नहीं है कि टीचरों की जो है वो आप सैलरी ना दें, टीचरों की जो एक ग्रेजुटी बनती है वो आप ना दें, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही बड़ा एक डिसीज़न ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये लिया है कि जो प्राइवेट एक तरह से टीचर्स हैं जो प्राइवेट स्कूल्स में अपनी सर्विसेज देते हैं, और उनकी सर्विसेज को एक तरह से रिस्पेक्ट करने के लिए ही और रिस्पेक्ट देने के लिए ही एक डिसीज़न लिया गया है। और इसको मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर तरीके से आपको जो है, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेशन में हो प्राइवेट स्कूल्स के या फिर कंसल्टेंसी में हो, आपको ज़रूर इस चीज़ को जो है रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं ये समझता हूँ कि अब उस समय आ गया है जब प्राइवेटाइजेशन को भी अपना जो एक सोसाइटी के प्रति जो एक उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने एम्प्लॉय के प्रति जो एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शो ऑफ करने का या फिर वो पे ऑफ करने का समय आ गया है, ठीक है। देखिए, पूरा मामला मैंने आपको बता दिया। 1972 से लागू है कानून, और ग्रेजुटी से जुड़ा कानून 1972 से ही लागू है। इसके मुताबिक कोई कर्मचारी किसी संस्थान में लगातार यदि 5 साल तक सेवा दे चुका है, ठीक है। आपने देखो ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो भी 5 साल तक अपनी सर्विसेज दे चुका है किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, तो
वो क्या करेगा कि वो भी एक तरह से हकदार बन जाएगा ग्रेजुटी का। तो इस्तीफ़ा या रिटायर होने के बाद वह ग्रेजुटी का अधिकार होगा। ठीक है, अप्रैल 1997 में लेकर मिनिस्ट्री ने शैक्षणिक संस्थानों को भी इसके एक तरह से दायरे में लाने का नोटिफिकेशन जारी किया है और नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रेजुटी के नियम उन निजी स्कूलों पर भी लागू किए गए हैं जिनमें कम से कम 10 कर्मचारी काम करते होंगे। दूसरा की पॉइंट ये है कि कम से कम आपके जो हैं वो 10 कर्मचारी जो हैं वो काम कर रहे हों, उस पे ये जो है एक तरह से पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट जो है वो लागू किया जाएगा। ऐसे में बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे कि तकरीबन 20 से 25 या 30 से 35 जो है वो कर्मचारी वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा डिसीजन जो एक दिया है और बहुत बड़ी न्यूज़ है एक तरह से उन सभी प्राइवेट टीचर्स के लिए जो प्राइवेट स्कूल्स में अपनी वैल्यूबल सर्विसेज देते हैं। तो गैस ये था आज का एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट का एक सेशन आप इसको मान सकते हैं जो कि मैंने आपके लिए प्रेजेंट किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी और आप लोगों ने वीडियो को लाइक शेयर भी कर दिया होगा और जो न्यूज़ एक तरह से व्यूअर्स चैनल पे आ रहे हैं उन्होंने सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बी सेफ।